नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है चाणक्य क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान का एक ऐसा अध्याय है जो सिर्फ परीक्षा में नंबर लाने के लिए नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन को समझने में मदद करेगा। और ये अध्याय जो है वन है जैव प्रक्रम यानी कि पोषण। और ये जो है हमारा आज हम लोग दूसरा पार्ट कवर करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है बच्चों, हम जो खाना खाते हैं वो शरीर में जाता कहाँ है? हम सांस लेते हैं, पर उनमें ऐसा क्या है जो हमें ज़िंदा रखता है? या फिर पेड़ पौधे बिना खाए कैसे ज़िंदा रहते हैं? तो दोस्तों, ये सब सवालों के जवाब छिपे हैं आज के हमारे अध्याय में, जीवन की प्रक्रियाएं। ठीक है, यह सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि आपके शरीर और प्रकृति के बीच के रिश्ते की कहानी है बच्चों। और आज हम लोग इसमें पहला टॉपिक करेंगे पौधे का पोषण, यानी कि पौधे जो है भोजन कैसे बनाते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे एक वादा करता हूं, अगर आपने ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखा तो न सिर्फ ये पूरा चैप्टर याद हो जाएगा बल्कि विज्ञान से प्यार हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं ज्ञान की ये दिलचस्प यात्रा। और आज की हमारा पहला टॉपिक है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है बच्चों? ये जो है पौधे किस तरह से भोजन बनाते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, उन्हीं प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान दें, प्रकाश संश्लेषण क्या है पहले समझे, फिर उसके बाद देखें, नोट करें। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है बच्चों? यह वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बच्चों। ठीक है, दोबारा सुनेंगे, यह वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने परिभाषा भी लिखे हैं, इन परिभाषा को भी देख लेंगे। प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रिया है बच्चों, जिसके माध्यम से हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपने भोजन में यानी कि बात करें ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधे की हरी पत्तियों में पाई जाने वाली क्लोरोफिल हरित लवक की सहायता से होती है बच्चों। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल मुख्य घटक क्या क्या है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि पौधे जो है ना भोजन किन किन चीज़ों से मिलकर बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों पहला है हमारा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, पहला है बच्चों सूर्य का प्रकाश, और डायग्राम भी देखें आप सभी कोई, और डायग्राम में भी समझने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए पहला है बच्चों सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा का स्रोत होता है बच्चों। ये सूर्य का प्रकाश क्या होता है सर जी? ऊर्जा का स्रोत होता है। यह प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा से प्रारंभ होती है बच्चों। कहाँ से प्रारंभ होती है? तो फट से जवाब देंगे बच्चों, यह प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा से प्रारंभ होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिसके कारण से हमारे वृक्ष की जो पत्तियां होती है वो हरा होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये पत्तियों में पाए जाने वाला हरा रंग द्रव्य है जो प्रकाश को अवशोषित करता है। मतलब कहने का बात ये हुआ बच्चों, क्लोरोफिल जो है पत्तियों में उपस्थित हरा रंग जो सूर्य का प्रकाश को जो है ना अवशोषित करता है। ठीक है, तीसरी की बात करें बच्चों जल, तीसरी की बात करें जल। ठीक है, ध्यान दें, जल यानी वाटर H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है बच्चों जल। पौधे इसे जो है ना जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं बच्चों। कहाँ से प्राप्त करते हैं? जड़ों द्वारा। मिट्टी से जड़ों के माध्यम से जो पत्तियों तक पहुँचता है, जो जल जो है मिट्टी से जड़ों के माध्यम से बच्चों पत्तियों तक पहुँचता है। यानी कि यहाँ से जड़ जो है जड़ से जो है ना हमारा जल और खनिज जो है मिट्टी के द्वारा ये जो है हमारे पत्तियों तक जल को पहुंचाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों वातावरण से पत्तियों द्वारा ली जाती है, वातावरण से पत्तियों द्वारा ली जाती है। आप लोग डायग्राम में देखने का प्रयास करें और समझने का भी प्रयास करें बच्चों। ठीक है,
CO2 जो है वातावरण से लिया जाता है बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारा हो गया 4, हो गया, हाँ 4 हो गया, ठीक है बच्चों। 4 है पौधे जो है भोजन जो है 4 तरह से बनता है। पौधे भोजन बनाने का जो प्रक्रिया है वो 4 मुख्य घटक है बच्चों। क्या क्या है? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बच्चों क्लोरोफिल, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। CO2 जो है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों के रंध्र द्वारा ग्रहण करते हैं। सिंपल सी ये फंडा है बच्चों, ये ध्यान रखिए। वातावरण जो है वातावरण से पत्तियों द्वारा ली जाती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। इसके आगे हम लोग बात करेंगे जंतुओं में पोषण कैसे होता है, उनके बारे में जानेंगे। इनका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट बनाते चले, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेते चले और इसका आप लोग एक नोट्स भी तैयार करें बच्चों, जो कि आपके 2026 में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे बच्चों, जंतुओं में पोषण जानेंगे। जंतुओं में पोषण कैसे होता है। सबसे पहली बात बच्चों आप लोग मुझे ये बताइए कि अमीबा कौन है। अमीबा कौन है? अमीबा किसे कहते हैं, ठीक है। ये जंतु है बच्चों, अमीबा एक जंतु है, ठीक है। इनके बारे में हमको जानना है कि अमीबा कौन है, अमीबा किसे कहते हैं। तो बच्चों फट से जवाब देना है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है सर, यानी कि इसका पूरा शरीर बस एक ही कोशिका से बना होता है। यह जल में रहता है सर, तालाब, पोखर या गंदे पानी में, ठीक है बच्चों। अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है बच्चों। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो सामान्यतः जल में पाया जाता है। यह एक सरल प्राणी है बच्चों, जिसका शरीर कोई निश्चित आकार नहीं रखता। यह अपने शरीर से झूठे पैर बनाकर गति करता है और भोजन प्राप्त करता है। बच्चों इनका कोई पैर नहीं होता है, झूठ मूठ का ही अपना पैर दिखाता है, ठीक है। याद रखने के लिए बच्चों एक शॉर्टकट तरीका है, इन्हें याद रखें। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यानी कि इसका पूरा शरीर बस एक ही कोशिका से बना होता है बच्चों। यह जल में रहता है, जैसे कि तालाब में बोले, पोखर बोले या फिर गंदे पानी में बोले, ठीक है बच्चों। इनकी निश्चित आकार नहीं होती है, अमीबा की कोई निश्चित आकार नहीं होती है। डायग्राम को देखकर आप लोग समझने का प्रयास करें। ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, ये डायग्राम जो है बच्चों ये अमीबा की है, ठीक है। ये अमीबा है, ठीक है बच्चों। चलिए एक इम्पोर्टेंट बात है आप सभी से, जिस बच्चे को जिस किसी को भी PDF की ज़रूरत हो, आप मेरे इस दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करें, आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। और एक बात और भी ध्यान दें बच्चों, जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो हमारे लोकल हैं, उनके लिए ये PDF नहीं है, उनको हमारे क्लास में ही दी जाएगी, ठीक है। जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये PDF है, और वो भी बच्चों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बेझिझक आप लोग कॉल करें और PDF को ले और अच्छी मेहनत के साथ तैयारी करें और बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे रैंक और नंबर 1 बनने का प्रयास करें। चलिए बच्चों अब जानेंगे अमीबा पोषण की प्रक्रिया। अमीबा जो है भोजन कैसे बनाता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब जानेंगे बच्चों अमीबा कैसे खाना खाता है, इनके बारे में जानेंगे। भोजन की तलाश करता है, अमीबा भोजन की तलाश करता है बच्चों, ठीक है। झूठे पैर निकालता है, ध्यान रहे ये सब बुलेट पॉइंट है, बना लेना है, ठीक है। अमीबा कैसे खाना बनाता है बच्चों? बोले तो भोजन की तलाश करता है सर जी, झूठे पैर निकालता है, ठीक है। भोजन को घेर कर निगलना, ठीक है। खाद्य रिक्तिका बनती है सर, पाचन करती है सर, अवशोषण होता है सर, अपशिष्ट का निष्कासन होता है सर, ठीक है। तो इन सभी के बारे में बच्चों हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, पोषण की प्रक्रिया क्या है। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है। पहला है बच्चों भोजन की पहचान एवं ग्रहण। भोजन की पहचान एवं ग्रहण बच्चों, इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे ही अमीबा के आसपास कोई सूक्ष्म जीव आता है ना, उसे खाने के लिए अमीबा सतर्क हो जाता है।
उसे खाने के लिए अमीबा क्या करता है बच्चों, सतर्क हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें, लिखा हुआ है अमीबा जब अपने समीप भोजन प्रायः सूक्ष्म जीव को पाता है तो वह अपने शरीर से झूठे पैर की सहायता से उसे घेर लेता है बच्चों। इस प्रक्रिया को फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस कहा जाता है बच्चों। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, ये झूठे पैर क्या होता है बच्चों, झूठे पैर निकालना क्या होता है। अमीबा के शरीर से जो झूठे पैर निकलते हैं, जो लचीले होते हैं बच्चों, ये पैर भोजन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये पैर जो है भोजन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा खाद्य रिक्तिका का निर्माण। खाद्य रिक्तिका का निर्माण, तो बच्चों इससे पहले हम लोग एक और बात जानेंगे। जैसे कि अभी हम आपको बताएं झूठे पैर के बारे में कि अमीबा के शरीर से झूठे पैर निकलते हैं जो लचीले होते हैं बच्चों, ये पैर भोजन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, सोचो जैसे हमारी हथेली किसी चीज़ को पकड़ने के लिए फैलती है, वैसे ही अमीबा भी अपने शरीर को फैलाकर भोजन पकड़ता है। ठीक है, भोजन को घेर कर निगलना जो है बच्चों, अब हम अपने झूठे पैर से भोजन को पूरी तरह अब वो जो है अमीबा अपने झूठे पैरों से भोजन को पूरी तरह से घेर लेता है और अंदर खींच लेता है। इस प्रक्रिया को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे बच्चों, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, चलिए दूसरा है, बात करेंगे बच्चों खाद्य रिक्तिका का। खाद्य रिक्तिका का निर्माण, इनके बारे में भी जानेंगे। बच्चों ध्यान दें, भोजन को घेर कर अंदर लेने पर एक छोटी थैली जैसी संरचना बनती है जिसे खाद्य रिक्तिका कहा जाता है बच्चों। यही रिक्तिका भोजन के पाचन का स्थान घेरती है। ठीक है, यही रिक्तिका भोजन के पाचन का स्थान होती है बच्चों। नीचे डायग्राम भी बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए खाद्य रिक्तिका का निर्माण, भोजन को घेर कर अंदर लेने पर एक छोटी थैली जैसी संरचना बनती है जिसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं। यही रिक्तिका भोजन के पाचन का स्थान होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों, अंदर जाकर भोजन एक थैली में बंद हो जाता है जिसे कहते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या बोले, अंदर जाकर भोजन एक थैली में बंद हो जाता है जिसे कहते हैं खाद्य रिक्तिका। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों पाचन का। नेक्स्ट बात करेंगे पाचन का। बच्चों खाद्य रिक्तिका में पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, जो भोजन को सरल व घुलनशील रूप में परिवर्तित कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे कि अमीबा कुछ विशेष रस एंजाइम छोड़ता है जो उस भोजन को तोड़कर जो है ना क्या करता है, पचा देता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों हमारा अवशोषण। नेक्स्ट है बच्चों अवशोषण। नेक्स्ट है हमारा अवशोषण। बच्चों पचे हुए भोजन को अमीबा की कोशिका की सतह, ठीक है, पचे हुए भोजन को अमीबा की कोशिका की सतह अवशोषित कर लेती है जिससे उसे ऊर्जा प्राप्त होती है तथा वृद्धि व अन्य जैविक क्रियाएं संभव होती है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, पचा हुआ जो भोजन अमीबा की कोशिका में सोख लिया जाता है जिससे उसे ऊर्जा और शक्ति मिलती है बच्चों। अवशोषण का मतलब पचा हुआ भोजन अमीबा की कोशिका में सोख लिया जाता है जिससे उसे ऊर्जा और शक्ति मिलती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा, अच्छा अवशेष का निष्कासन। चलिए ये क्या होता है, इनके बारे में जानें। अवशेष का निष्कासन, जो पदार्थ अपचित रह जाते हैं उन्हें अमीबा कोशिका की सतह पर किसी स्थान से बाहर निकाल देता है। ठीक है, जो पदार्थ अपचित रह जाते हैं बच्चों उन्हें अमीबा कोशिका की सतह पर किसी स्थान से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, जो चीज़ें शरीर के काम की नहीं होती है उन्हें अमीबा बाहर निकाल देता है। दोबारा सुनेंगे, जो चीज़ें शरीर के
काम की नहीं होती है उन्हें अमीबा क्या करता है, बाहर निकाल देता है। चलिए डायग्राम में समझिए, डायग्राम को देखिए। बच्चों ये जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है यहाँ पर, इसे हम लोग बोलते हैं केंद्रक, हमने दर्शा भी दिया है, ठीक है। और ये जो है बच्चों खाद्य कण यानी मुख्य है, ठीक है। और यहाँ पर जो है उत्पाद जो बोलते हैं भोजन, जो ये अभी हम लोग पढ़े हैं इसके आगे कि जिसे हम लोग फेगोसाइटोसिस कहते हैं, ये वही वाला भाग है बच्चों, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। जो कि सॉरी ये अंदर जाकर भोजन एक थैली में बंद हो जाता है जिसे हम लोग खाद्य रिक्तिका कहेंगे बच्चों। ये जो है अंदर जो ये बंद हो गया इसे हम लोग खाद्य रिक्तिका कहते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब अमीबा कुछ विशेष रस एंजाइम छोड़ता है जिसे भोजन को तोड़कर पचा देती है और वो अंदर चले जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए जिस किसी को भी पीडीएफ की ज़रूरत हो आप मेरे इस दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बच्चों याद रखो, एक कोशिका वाला ये छोटा सा जीव, एक कोशिका वाला छोटा सा जीव बिना मुंह और बिना पेट के भी पूरा खाना खा लेता है। यह दिखाता है कि प्रकृति कितनी चतुर और अद्भुत है बच्चों, ठीक है। दोबारा सुनेंगे, एक कोशिका वाला ये छोटा सा जीव बिना मुंह और बिना पेट के भी पूरा खाना खा लेता है। यह दिखाता है कि प्रकृति कितनी चतुर और अद्भुत है। बिना पेट, ठीक है, बिना पेट और बिना मुंह का ये भोजन करता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है बच्चों पैरामीशियम में पोषण। क्या है बच्चों? पैरामीशियम में पोषण। सबसे पहले जान लो पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, यानी कि इसका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। यह आमतौर पर पानी में पाया जाता है बच्चों, जैसे कि तालाब, झील या गंदे पानी में, ठीक है। अब सवाल यहाँ ये उठता है, इतना छोटा जीव भोजन कैसे करता है? क्या बच्चों? चलो ये ध्यान से पहले देखें इसे, आगे बढ़ने से पहले। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है जो जल में निवास करता है। यह प्राणी अपने शरीर की सतह पर उपस्थिति छोटे छोटे रोयों के समूह, जिन्हें सीलिया कहते हैं बच्चों, सीलिया की सहायता से पोषण करता है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो हरा हरा कलर है बच्चों, ये हरा हरा कलर के ऊपर एक रुआ रुआ तरह का आपको दिख रहा होगा, इसी को बच्चों हम लोग सीलिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सीलिया बोलेंगे। और बच्चों ये जो है ना, पैरामीशियम के शरीर के चारों ओर बहुत सारे छोटे छोटे रोए होते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ये सीलिया जो होता है ना बच्चों, लगातार हिलते रहते हैं और भोजन के कणों को पानी के साथ इसके मुंह की ओर खींच लाते हैं बच्चों, ठीक है। सोचो जैसे झाड़ू के कुछ चीज़ें एक जगह इकट्ठा की जाती है, ठीक वैसा ही है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहले इधर पोषण की प्रक्रिया जानेंगे बच्चों। पोषण की प्रक्रिया, भोजन का संचलन, ठीक है बच्चों, भोजन का संचलन। बच्चों सीलिया की गति से जल के साथ भोजन कणों को जीभ के मुख द्वार की ओर लाया जाता है। सीलिया की गति से जल के साथ भोजन कणों को जीभ के मुख द्वार की ओर लाया जाता है। बच्चों मुख द्वार यहाँ है मेरा, मुख द्वार जो है ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है इसे ही हम लोग बोलते हैं मुख्य द्वार, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों। चलिए जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उनके लिए जो है एक नया वीडियो, फ्रेश वीडियो बनाकर लाएंगे जो कि हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरी बात करेंगे बच्चों खाद्य रिक्तिका का निर्माण। किसका? खाद्य रिक्तिका का निर्माण। बच्चों भोजन को मुख द्वार से अंदर लेने के पश्चात एक विशेष थैली जिसे खाद्य रिक्तिका कहा जाता है बनती है, ठीक है। खाद्य रिक्तिका कहा जाता है या फिर खाद्य रिक्तिका बनती है। यह रिक्तिका भोजन को पचाने का कार्य करती है। बच्चों आप लोग डायग्राम में यहाँ पर देख पा रहे होंगे खाद्य रिक्तिका, ये है बच्चों
खाद्य रिक्तिका ये है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसे हम लोग खाद्य रिक्तिका बोलेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि खाद्य रिक्तिका का मतलब समझिए, फिर से दोबारा समझाने की प्रयास करेंगे। पैरामीशियम, अब जो भोजन मुंह में चला गया, ठीक है, अब जब भोजन मुंह में चला गया बच्चों, तो अंदर एक थैली जैसी संरचना बनती है जिसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल यानी कि खाद्य रिक्तिका। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग। चलिए उससे पहले अहम बात, जिस भी बच्चे को पीडीएफ की ज़रूरत हो, आप मेरे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप देख पा रहे होंगे नंबर, मैं गोल गोल चक्कर लगा रहा हूँ, गोल गोल चक्कर लगा रहा हूँ इस नंबर पर। तो आप लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ध्यान रहे बच्चों, ये पीडीएफ आपके लिए जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। बस आपकी थोड़ा सा हेल्प चाहिए, थोड़ी सी मदद चाहिए कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ठीक है, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है बच्चों पाचन। नेक्स्ट है हमारा पाचन की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों पाचन। खाद्य रिक्तिका में उपस्थित एंजाइम भोजन को सरल व घुलनशील रूप में पचा देता है। ठीक है, खाद्य रिक्तिका में उपस्थित एंजाइम भोजन को सरल व घुलनशील रूप में पचा देता है। बच्चों समझने की प्रयास करें, इस खाद्य रिक्तिका के अंदर की एंजाइम निकलते हैं, ठीक है, जो भोजन को तोड़ते हैं और उसे सरल रूप में बदल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे बच्चों अवशोषण। पचे हुए पोषक तत्वों को साइटोप्लाज्मा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है बच्चों। ठीक है, पचे हुए पोषक तत्वों को साइटोप्लाज्मा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। समझने की प्रयास करें, पचे हुए भोजन से जो पोषक तत्व बनते हैं वे सीधे पैरामीशियम की कोशिका में अवशोषित हो जाते हैं, यानी कि पोषण सीधे अंदर पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए साइटोप्लाज्मा का आप यहाँ पर डायग्राम में आप समझ पा रहे होंगे कि साइटोप्लाज्मा कैसा होता है। यहाँ पर देख लीजिए, छोटा छोटा बिंदा जो आपको दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। ठीक है, ये सारा का सारा हमारा क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्मा है। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे बच्चों अपशिष्ट बाहर निकलना, यानी कि अपशिष्ट का निष्कासन। ठीक है, अब जो बचा, ठीक है बच्चों, जो शरीर के काम का नहीं है उसे पैरामीशियम शरीर से बाहर फेंक देता है एक विशेष छिद्र के साथ। ठीक है, अपशिष्ट का निष्कासन जानेंगे। जो अवांछित व अपचित पदार्थ रह जाते हैं उन्हें विशेष उत्सर्जन छिद्र से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ, जो शरीर के काम का नहीं है, ध्यान से सुने, जो शरीर के काम का नहीं है उसे पैरामीशियम शरीर से बाहर फेंक देता है एक विशेष छिद्र से। ठीक है, तो बच्चों ये थी पूरी प्रक्रिया, पैरामीशियम कैसे खाना खाता है, पचाता है और अपशिष्ट निकालता है। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, फिलहाल के लिए बच्चों क्लास को यहीं पर विराम दी जाती है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।